ओके। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमें जिसका ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्राइटेरिया अराइवल टाइम को चेक करते हैं। मतलब कि जो प्रोसेस पहले आया वही पहले सर्व होगा। और ये इसका मूड नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। मतलब कि एक प्रोसेस को अगर हमने रनिंग क्यू में डाला तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं होगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमें प्रोसेस नंबर दिए गए हैं P1 P2 P3 P4। अराइवल टाइम दिया गया है, मतलब कि वो कब अराइव हुआ। और बस टाइम दिया गया है। बस टाइम मतलब कि एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन उसके उसके लिए मतलब कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट के होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो ये कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेशो टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम फाइंड करेंगे। जॉन चार्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। जॉन चार्ट 0 से शुरू होता है। 0 से अब 0 पे हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है रनिंग क्यू में। तो यहाँ देखें P1 अराइव हुआ है, मतलब अराइवल टाइम को हम देखेंगे P1। तो इसको हम रनिंग क्यू में डालेंगे। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए जितना बस टाइम इसको दिया गया है वो उतना ही टाइम ये एग्जीक्यूट होने में लेगा। तो 8। अब 8 पे हम चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस अराइव हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस 2 भी अराइव हुआ है, प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 भी अराइव हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि किसका अराइवल टाइम कम है। तो P2 का देखें तो सबसे इन तीनों में P2 का कम है। तो P2 को हम रनिंग क्यू में डालेंगे। और इस 8 को और P2 के बर्स्ट टाइम को हम प्लस करेंगे। 8 + 6 9 10 14 14। अब P3 भी रेडी है, P4 भी रेडी है। P3 का अराइवल टाइम कम है तो P3 हम रनिंग क्यू में डालेंगे। और इस 14 को P3 के बर्स्ट टाइम से प्लस करेंगे। 14 + 2 16। अब P4 ही बचा है तो हम P4 को रनिंग क्यू में डालेंगे। और 16 को P4 के बर्स्ट टाइम मतलब 16 से, तो ये 22। मतलब कि 22 पॉइंट पे ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, तो गान चार्ट से हम ये अब फाइंड करेंगे कंप्लीशन टाइम। प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम 8 है। मतलब कि जिस प्रोसेस के राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वही उसका कंप्लीशन टाइम होता है। तो मतलब P1 का 8 है, P2 का 14, P3 का 16 और P4 का 22। टर्न अराउंड टाइम का हमारे साथ फॉर्मूला है। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 8 - 0 8, 14 - 2 12, 16 - 4 12 और 22 - 6 16। अच्छा, वेटिंग टाइम का भी हमारे साथ फॉर्मूला है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 8 - 8 0, 12 - 6 6, 12 - 2 10, 16 - 6 10। रेशो टाइम हम ऐसे फाइंड करते हैं कि मतलब रनिंग क्यू में प्रोसेस पहली दफ़ा जब सीपीयू को मिला। और माइनस अराइवल टाइम, सीपीयू फर्स्ट मीट प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम। तो प्रोसेस 1 ज़ीरो पॉइंट पे सीपीयू को मिला, तो 0 माइनस अराइवल टाइम P1 का, तो 0 - 0 0। और P2 का 8 है, फर्स्ट टाइम जब वो सीपीयू को मिला। 8 माइनस अराइवल टाइम 8 - 2, तो ये 6। और ये P3 का 14 - 4
तो ये 10 और ये P4 का 16 माइनस 6 तो ये 10। अच्छा, तो नॉन प्रिएम्प्टिव में हमारे साथ ऐसा होता है कि वेटिंग टाइम और रेशो टाइम हमेशा सेम आता है नॉन प्रिएम्प्टिव में। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम हमारे साथ मतलब कि हम इस सब को ऐड करें 0 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10। तो जितने प्रोसेस है हमारे साथ यहाँ 4 प्रोसेस है, तो जितने प्रोसेस है उस पर डिवाइड करें। तो ये हमारे साथ है 26/4 26/4 4। तो ये 4 6 और 26। तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे साथ है 6। और अब हम एवरेज एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे। तो इन सबको ऐड करें 8 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 16 और जितने प्रोसेस है सेम उस पर डिवाइड करें। तो ये हमारे पास आता है 48/4। तो ये हमारे पास आता है 12 हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। सो दिस इज FCFS हाउ वर्क।